नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला भाग 70 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा किस तरह प्रभु श्री राम ने अपनी परम भक्त माता सबरी का उद्धार किया और उन्हें अपने परम लोक में एक विशेष पद प्रदान किया, उनकी सद्गति की। और उसके बाद प्रभु श्री राम वहाँ से माता सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मार्ग में कई जंगल, पहाड़, नदी, नाले, तालाब से गुजरते हुए वे रास्ते में ऋष्यमुख पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां पर कुछ दूर पर सुग्रीव जी अपने मंत्रियों के साथ बैठकर मंत्रणा कर रहे थे किसी विशेष बात पर। और जब वो दूर से प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण को देखते हैं, दो बलशाली कुमारों को धनुष लिए हुए अपने समीप दूर से आते हुए देखते हैं, तो उनके मन में शंका होती है कि कहीं बाली ने ही तो इन लोगों को मुझे हानि पहुंचाने के लिए तो नहीं भेजा है। ऐसा विचार कर वे हनुमान जी से निवेदन करते हैं कि आप जाइए, वास्तविकता का पता लगाइए। हनुमान जी चतुर्बुद्धि चल देते हैं पता करने के लिए। ब्राह्मण का वेश बना लेते हैं हनुमान जी, ताकि कोई वास्तविकता को न भांप पाए। वे एक ब्राह्मण के वेश में प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण के पास पहुंचते हैं और कई तरह से वार्तालाप करते हैं। और उसी वार्तालाप के दौरान उन्हें ज्ञात हो जाता है कि ये तो रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। इतना जानते ही जब वो प्रभु को पहचान जाते हैं, प्रभु पहचानी परऊ गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेस कै रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े और उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा, सुनु कपि जिया मानसी जनिऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे कपि, सुनो, मन को छोटा मत करो। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, अर्थात मेरे लिए न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, अर्थात मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। वह किसी और से प्रेम नहीं करता है। स्वामी को प्रसन्न देखकर हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है। वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए। वह सीता जी की खोज करने में आपकी सहायता करेगा। और उसके बाद हनुमान जी ने दोनों भाइयों को अपने पीठ पर बैठाकर सुग्रीव के पास पहुंचा दिया और दोनों लोगों को एक दूसरे का यथोचित परिचय कराकर मित्रता करा दी। यहाँ सुग्रीव जी और प्रभु श्री राम में एक अटूट मित्रता कराने में प्रभु के भक्त परम बलशाली, परम बुद्धिमान हनुमान जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। और उसके बाद सुग्रीव जी को जब प्रभु श्री राम के बारे में सारी जानकारी हुई, सीता माता के घटना के बारे में उन्हें जानकारी हुई,
तो वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने प्रभु को सांत्वना बंधाते हुए कहा कि प्रभु आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी पूरी सामर्थ्य से आपकी सहायता करूंगा। मैं हर वो प्रयास और हर वह प्रयत्न करूंगा जिससे जानकी जी दोबारा आपको वापस प्राप्त हो सके। मित्र सुग्रीव की बातें सुनकर प्रभु मन में हर्षित होते हैं और सुग्रीव जी से पूछते हैं कि आप वन में क्यों रहते हैं, नगर में क्यों नहीं रहते। उनकी बात को सुनकर सुग्रीव भावुक हो जाते हैं और सारी कथा कहना प्रारंभ करते हैं। वो बताते हैं कि मैं और मेरा भाई बाली दोनों में बड़ा अटूट प्रेम था और उस प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। हम दोनों भाइयों में बिल्कुल इतना अधिक प्रेम था कि सभी हमारे प्रेम का उदाहरण दिया करते थे कि भाइयों में प्रेम हो तो ऐसा हो। लेकिन एक दिन मैं दानव का पुत्र मायावी नगर के बाहर आकर युद्ध के लिए ललकारने लगता है। तब मेरे भाई बाली से रहा नहीं जाता और वह युद्ध के लिए उसका पीछा करना प्रारंभ कर देता है और मैं भी अपने भाई के साथ हो लेता हूँ। जब वह हम लोगों को आता हुआ देखता है तो वह और भागना प्रारंभ कर देता है और मायावी भागते भागते एक गुफा में जाके घुस जाता है। तो बाली मुझसे कहता है कि तुम 15 दिन तक इस गुफा के बाहर मेरा इंतज़ार करना और अगर मैं नहीं आऊँ तो तुम लौट जाना। मैं 1 माह तक उस गुफा के बाहर इंतज़ार करता रहा। तभी मुझे रक्त की बहुत बड़ी धारा दिखाई देती है गुफा के अंदर से बाहर निकलते हुए। मुझे लगता है कि कहीं मेरा भाई बाली मारा गया और अब वह दानव मुझे भी मार देगा, ऐसा मेरे अंदर भय आ गया और ऐसा सोचकर मैंने गुफा की द्वार पर एक शिला लगाकर अपने नगर को वापस आ गया। यहाँ आने पर नगरवासियों ने मुझे जबरन यहाँ के सिंहासन पर बैठा दिया और मैंने भी विधि का विधान समझकर अपने राजकाज में मन लगाया। उधर बाली जब लौट कर आता है और मुझे सिंहासन पर देखता है तो वह क्रोधित हो उठता है। उसके मन में यह आता है कि मैंने जानबूझकर गुफा के बाहर एक शिला लगा दी ताकि मैं बाहर न निकल पाऊँ, मैं मारा जाऊँ और यह आके अकेले राज सिंहासन का भोग करे। इसी गलत धारणा की वजह से वह मुझे शत्रु समान मारने पीटने लगा और उसने मेरा सर्वस्व लूट लिया, मेरी स्त्री को भी छीन लिया और मैं डर के मारे भागकर यहाँ आकर रहने लगा। चूँकि श्रापवश वह यहाँ नहीं आ सकता इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ, फिर भी मुझे भय लगा रहता है। सुग्रीव की ये बातें सुनकर प्रभु श्री राम अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने सुग्रीव से कहा कि तुम निश्चिंत रहो, मैं बाली का अंत कर दूंगा। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा किस तरह बाली गलतफहमी का शिकार होकर अपने छोटे भाई सुग्रीव को प्रताड़ित करता है और उसका सर्वस्व छीन लेता है। भाइयों का वह प्रेम जो सभी के लिए मिसाल था क्षण भर में समाप्त हो जाता है। मित्रों, आज हमारे समाज में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि हम लोग कभी कभी गलतफहमी में बिना पूरी बात का पता किए ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारे संबंधों के लिए घातक होते हैं और हमारे परिवार के लिए घातक होते हैं। कई बार मित्रों, आंखों देखी कानों सुनी बात भी सत्य नहीं होती है। इसलिए जहां हमारे संबंध हो, मधुर संबंध हो, चाहे वह परिवार का हो, भाई का हो, मित्र का हो, अगर कोई गलत धारणा हमें समझ में आ रही है, कुछ गलत लग रहा है कि ऐसा गलत हो रहा है, तो जब तक सारी बात का सही सही पता न लगाया जाए तब तक कोई निर्णय लेना मूर्खता होगी। जैसा कि यहाँ पर बाली ने अगर सारी बात पता की होती, सुग्रीव से सब कुछ समझा होता, तो निश्चित रूप से वह ऐसा कदम न उठाता। लेकिन वह पूरी बात को सही से समझे बिना, सही मूल्यांकन किए बिना उसने निर्णय लिया जो आगे चलकर उसके लिए घातक भी साबित होता है। तो मित्रों, हमें इन सब बातों का हमेशा ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री।